ओम शांति। आज 22 जुलाई 1972 की अव्यक्त बाप दादा की मधुर अनमोल महावाक्यों में से सुनते हैं। मुख्य पॉइंट। मुरली का सार है नष्टो मोहा बनने की भिन्न भिन्न युक्तियां। बाबा ने कहा, हर एक अपने को स्मृति स्वरूप समझते हो। यह स्मृति स्वरूप तब बनते हैं जब नष्टो मोहा हो जाते हैं। तो ऐसे नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बने हो कि अभी भी स्मृति स्वरूप हो। फिर बाबा ने कहा, विस्मृति में क्यों आते हो? क्योंकि अभी कोई लगाव अब तक रहा हुआ है। जो बाप से पहला पहला वायदा किया है कि और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, अगर यह वायदा नहीं निभाएंगे तो पहले नंबर के राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे और राज्य के संबंध में कैसे आएंगे? फिर बाबा ने कहा, जो साधारण मनुष्य आत्माओं के लिए कहावत है कि मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है, तो क्या आप श्रेष्ठ मनुष्य आत्माओं, शक्ति स्वरूप आत्माएं, नॉलेजफुल आत्माएं, बाप के समीप संपर्क में रहने वाली आत्माएं, पूजनीय आत्माएं, बाप से श्रेष्ठ मर्तबा पाने वाली आत्माएं जो चाहे वह नहीं कर सकती? बाबा ने कहा, जब नया जन्म हो गया, ये अलौकिक जन्म हो गया, तो पुराने संबंधों के साथ लगाव क्यों रहता है? जबकि जन्म ही बदल गया तो जन्म के साथ संबंध और कर्म नहीं बदला। फिर तो यह समझो कि अब तक अलौकिक जन्म नहीं हुआ है। फिर बाबा ने कहा, जहाँ जन्म होता है, जन्म के प्रमाण ही कर्म होता है, संबंध संपर्क होता है, तो यहाँ जन्म अलौकिक और संबंध लौकिक से क्यों? बाबा ने कहा, नष्टो मोहा बनना मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि जिस समय मोह उत्पन्न होता है उस समय अपने शकल नहीं देखते हो। आईना तो मिला हुआ है ना, अपनी शकल देखो कि हम क्या से क्या बनने वाले हैं और अपने को आत्म स्मृति में देखो। बाबा ने समझाया, अगर शकल को देखेंगे तो मोह खत्म हो जाएगा। अगर यह देखने की प्रैक्टिस हो जाए तो यह अभ्यास के बाद न चाहते भी बार बार स्वतः ही आईने की तरफ खींच जाएंगे। बाबा ने कहा, नॉलेज रूपी दर्पण में अपने स्वमान रूपी दर्पण में बार बार देखते रहो तो देह अभिमान से फौरन ही स्वमान में आ जाएंगे। बाबा ने कहा, जैसे स्थूल शरीर में कोई भी अंतर मालूम होता है तो आईने में देखने से फौरन ही उसको ठीक कर देते हैं, वैसे ही इस अलौकिक दर्पण में जो वास्तविक स्वरूप है, इसको देखते हुए जो देह अभिमान में आने से व्यर्थ संकल्पों का स्वरूप, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म और संबंध का स्वरूप स्पष्ट देखने से व्यर्थ को समर्थ में बदल लेते हैं। जब नष्टो मोहा हो जाएंगे तो नष्टो मोहा के साथ सदा स्मृति स्वरूप स्वतः ही हो जाएंगी। बाबा ने कहा, नष्टो मोहा बनने के लिए अपनी स्मृति स्वरूप को चेंज करना पड़ेगा। बाबा ने कहा, मोह तब आता है जब यह स्मृति रहती है कि हम गृहस्थी हैं, हमारा घर, हमारा संबंध है। तो इस हद की जिम्मेवारी को बेहद की जिम्मेवारी में परिवर्तन कर लो, तो बेहद की जिम्मेवारी से हद की जिम्मेवारी स्वतः ही पूरी हो जाएगी। बाबा ने कहा, सदा अपने इस स्मृति को चेंज करने का पुरुषार्थ करो। मैं गृहस्थी हूँ, फलाने बंधन वाली हूँ, इसके बजाय अपने 5 मुख्य स्वरूप स्मृति में लाओ। मैं श्री बाबा का बच्चा हूँ, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, मैं रूहानी यात्री हूँ, मैं योद्धा हूँ और मैं खुदाई खिदमतगार हूँ। यह 5 स्वरूप स्मृति में रहे। बाबा ने कहा, सारे दिन में अगर यह 5 स्वरूप
समय प्रति समय भिन्न भिन्न कर्म के प्रमाण स्मृति में रखो तो क्या स्मृति स्वरूप होने से नष्ट मोह नहीं हो जाएंगे। और लास्ट में बाबा ने कहा, सदैव कर्म करते हुए अपने दर्पण में इन स्वरूपों को देखो कि स्वरूपों के बदली और स्वरूप तो नहीं हो गया, रूप बिगड़ तो नहीं गया। देखने से बिगड़े हुए रूप सुधार लेंगे और सहज ही सदा काल के लिए नष्ट मोह हो जाएंगे। ओम शांति।